नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हिंदी व्याकरण और उसमें हम शब्द रचना देखेंगे। शब्द रचना में संधि विच्छेद, प्रत्यय और उपसर्ग, ये तीनों टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। यूपी लोअर, पीसीएस, पीईटी, यूपी पुलिस और अन्य वो सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप यकीन मानकर चलिए, आज की ये क्लास आपकी ये टॉपिक पूरा क्लियर कर देगी। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो पीईटी एग्जाम जो चैनल बना है वहां पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा लोअर पीसीएस बैच में भी ये आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए और आपको आपके एग्जाम से हम जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पीईटी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक का टाइटल है संपूर्ण गाइड और यहाँ पर आपको 2200 से अधिक एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। सभी टॉपिक्स का सिलेबस के अनुसार कंटेंट मिलने वाला है और 4 सॉल्व पेपर भी मिलने वाले हैं पीटी के। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिया गया है और फिर सिलेबस के अनुसार पूरा कंटेंट दिया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कंटेंट में सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल, उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, वर्ष, नदी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की सारी जानकारी, बौद्ध सभाओं के बारे में, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, राजा, जैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको टेबल बनाकर पॉइंट वाइज तरीके से सुव्यवस्थित नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड के अलावा यूपी ट्रिपल पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। अगर आप इन किताबों को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप नजदीकी बुक स्टॉल से जाकर भी ये किताबें ले सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्द रचना टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और शुरुआत करेंगे संधि एवं संधि विच्छेद से। दो वर्णों, स्वरों या व्यंजनों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की एक ट्रिक होती है, बीच में आपको बड़ी मात्रा दिखाई देती है, वो बड़े आ की हो सकती है, बड़ी ई की हो सकती है या बड़े ऊ की हो सकती है। नियम की बात करूं तो जब हृदय या दीर्घ आ ई ऊ के बाद क्रमशः समान स्वर या आए या दोनों मिलकर तो दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। क्या? जब हृदय या दीर्घ आ ई ऊ के बाद क्रमशः समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। हिमालय की संधि देखेंगे हम, उदाहरण के लिए हिम धन आलय, तो यहां पर मा में आपका कौन सी मात्रा है? आ की, और आलय में बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा आ, तो हिमालय हो गए। ऐसे स्वाधन अर्थी, क्या? स्वाधन अर्थी, स्वा में आ है और अर्थी में आ है, ये भी दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए, तो स्वार्थी। मुनिंद्र, मुनि धन इंद्र, दोनों में छोटी ई है, दो मिलकर बड़ी ई हो गई। गिरीश में गिरधन ईश। भानुदय, भानुधन उदय, तो ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही बधुत्सव, बधु धन उत्सव, तो बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया। भूर्जा, भू धन ऊर्जा, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से आपकी स्वर संधि कंप्लीट होती है, स्वर दीर्घ संधि। अब हम अगला जो देखेंगे वो स्वर गुण स्वर संधि देखेंगे। गुण स्वर संधि, इसकी ट्रिक क्या होती है? शब्द के ऊपर ए की एक मात्रा या ओ की एक मात्रा देखने को मिलती है और या फिर अर की ध्वनि आती है। नियम, यदि आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ हो और री आए तो अर हो जाता है। तो आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है और ऊ आए तो ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। नरेंद्र में नर धन इंद्र, तो यहां पर आ के साथ ई आया है तो ए हो गया, तो एक मात्रा आई। महेंद्र में महाधन इंद्र, आ के बाद ई आई तो एक मात्रा हुई, महेंद्र हो गया। परोपकार में पर धन उपकार, आ के बाद ऊ आ गया तो ओ हो गया। सूर्योदय में सूर्य धन उदय हो गया, तो आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया।
महोत्सव में महाधन उत्सव, आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया। महर्षि में महाधन ऋषि, आ के बाद री आया तो अर हो गया। वसंत ऋतु में बसंत प्लस ऋतु, आ के बाद री आया तो अर हो गया। अगली जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। यहां पर क्या होता है, दो मात्राएं आती हैं बीच में, शब्द के ऊपर आय की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी। बहुत आसान ट्रिक है। नियम की बात करें तो आ के बाद ए आए तो ए आय हो जाता है, और ओ औ आए तो औ हो जाता है। जैसे एकाएक, एक धन एक क्या हुआ, आ और ए मिलकर अय बनाया तो एकाएक हो गया। तथैव, तथा धन एव मिलकर क्या हुआ, अय बना दिया तो तथैव हो गया। सदैव में क्या है, सदा धन एव, आ और ए मिलकर अय बना दिया। जलौद में जल धन ओद, तो आ और ओ मिलकर औ हो गया। महाऔषध में महाधन औषध क्या हो गया, महौषध। तो ये आपका वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं यण स्वर संधि की। नियम व ट्रिक की अगर बात करें तो या व रा के ठीक पहले कोई आधा अक्षर आए तो ये आपकी ट्रिक है याद करने की। नियम क्या है, ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वे क्रमशः या व रा में बदल जाते हैं। अत्यधिक, अति धन अधिक क्या हुआ, ई और आ मिलकर या में बदल गए। इत्यादि में इति धन आदि, ई और आ मिलकर या में बदल गए। नद्यागम, नदी धन आगम, ई और आ मिलकर या में बदल गए। स्वागत, सुधन आगत, सा ऊ और आ मिलकर वा में बदल गए। अन्वय, अनु धन अय, तो ऊ और आ मिलकर वा में बदल गए। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा, री और आ मिलकर रा में बदल गए। मित्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, री और आ मिलकर रा में बदल गए। अब बात कर लेते हैं अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि की ट्रिक की अगर बात करें तो शब्द सामान्यतः 3 अक्षर का होता है, बीच में या वा आता है और कोई आधी मात्रा नहीं होती है। नियम, ए औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है और ओ का अब हो जाता है, और आओ का औ का आओ हो जाता है। तो इसकी एक ट्रिक ये है कि बीच में अय, आय, अब, आओ का ध्वनि आती है। जैसे नयन में अय की ध्वनि आई तो ने धन अन, ए और आ मिलकर अय बन गया। शयन में से धन अन, ए और आ मिलकर अय बन गया। नायक में नय धन अक मिलकर नायक बन गया। नायिका में नय धन इका। पवन में पो धन अन, पवन बहुत पूछा जाता था परीक्षाओं में, और अभी उतना नहीं पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओ धन आ अब हो गया। पावक, पौ धन अक, औ धन आ आव हो गया। तो नाविक में नौ धन इक होता है। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, जैसे का गा में परिवर्तन। दिग्गज, दिक धन गज, बागीस, वाक धन ईस। ठीक है। ता का दा में परिवर्तन। सदानंद, सत धन आनंद, उद्घाटन, उत धन घाटन। पब, पा का बा में परिवर्तन। अब्ज का अप धन जा मिलकर अब्ज बनाते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। नासिक के जो वर्ण होता है पांचवा, वाग्मंग्य। तो वाग्मय में क्या है, वाग्मय, तो यहां पर बाक धन मय मिलकर का इंग्या में परिवर्तन हो गया। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, तो ता का ना में पांचवें अक्षर में पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया। सट मास, तो यहां पर क्या है, सड़ मास हो गया, तो सट धन मास, तो टा का ड़ा में परिवर्तन हो गया। मां संबंधी नियम, अनुस्वार में बदलना। यदि मां के बाद या, रा, ला, वा, शा, सा, सा और हा आए तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन विधान, तो क्या हो गया, संविधान हो गया। समधन सार क्या हो गया, संसार हो गया। समधन योग क्या हो गया, संयोग हो गया। समधन सय क्या हो गया, संशय हो गया। ता संबंधी विशेष नियम की अगर बात करें तो ता धन चा और छा, तो ये आपका आधा चा और पूरा चा में बदल जाता है या चा और छा में बदल जाता है। उच्चारण, उत धन चारण। सचरित्र, सत धन चरित्र। ता प्लस जा और झा, तो यहां पर आधा जा और पूरा जा हो जाएगा। तो उज्ज्वल में क्या है, उत धन ज्वल, तो 2 बार आधा जा होता है। सज्जन में सत धन जन, तो 2 बार आधा जा हो गया। ता ल। उल्लास, उत धन लास, तल्लीन का तत धन लीन। ऐसे ही उद्धार का उत धन हार, तद्धति का तत धन हित। ठीक है। छा, ना और सा संबंधी अन्य नियम। स्वर के बाद छा आए तो वह
चा और छा बन जाता है, जैसे परिच्छेद, परिधन छेद क्या हो गया, परिच्छेद हो गया। अनुच्छेद, अनुधन छेद, तो यहां पर आधा चा जुड़ जाता है छा से पहले अगर स्वर के बाद छा आए। नाका डा में बदलना, रा शा और री के बाद अगर आता है परिणाम, परिधन नाम में क्या हो गया, परिणाम हो गया। प्रधन मान में क्या हो गया, प्रमाण हो गया। शा का शा में बदलना, आ को छोड़कर अन्य स्वर के बाद अगर आता है तो शा का सा में बदल जाता है, जैसे विषम का वी धन सम विषम हो गया। सुषमा, सुधन समा क्या हो गया, सुषमा हो गया। अगली जो संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ओ होना, मनोरथ, मना धन रथ क्या हो गया, मनोरथ ओ बन गया। यशा धन दा क्या हो गया, यशोदा हो गया। मना धन योग क्या हो गया, मनोयोग हो गया। सर धन जा क्या हो गया, सरोज हो गया। अधा धन गति क्या हो गया, अधोगति हो गया। विसर्ग का रा में बदलना, तो नी के बाद जब विसर्ग आई तो क्या हो गया, निराशा हो गई। नी के बाद जब धन आया तो क्या हो गया, निर्धन हो गया। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग क्या हुई, रा में बदल गई। आशीर्वाद, आशी धनवाद, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म और अंतर्गत, अंतः धनगत। विसर्ग का शा शा और सा होना, विसर्ग के बाद चा और छा हो तो ये वाला सा बनता है। ठीक है, तो निश्चय के क्या हुआ, निहि धन चय। दुष्चरित्र का क्या हुआ, दु और चरित्र। विसर्ग के बाद टा ठा का पा हो तो शा बन जाता है। निष्कलंक, तो निहि धन कलंक क्या हुआ, निष्कलंक हो गया। धनुष्टंकार, धनु धन टंकार क्या हुआ, धनुष्टंकार हो गया। निहि धन पाप क्या हो गया, निष्पाप हो गया। विसर्ग के बाद ता था हो तो सा में विसर्ग बदल जाती है। नमस्ते, नमा धन ते क्या हुआ, नमस्ते। निस्तेज क्या हुआ, निहि धन तेज। विसर्ग का लोप होना या पूर्व स्वर दीर्घ होना, यदि विसर्ग के आगे रा हो तो नीरज, निहि धन रज क्या हो गया, नीरज हो गया। निहि धन रोग क्या हो गया, निरोग हो गया। नी धन रस क्या हो गया, नीरस हो गया। विसर्ग के में परिवर्तन ना होना अपवाद, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में का या पा हो तो परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अंतःकरण, तो अंतःकरण क्या हो गया, अंतःकरण हो गया। प्रातः काल, अध पतन, तो यहां पर आपका ये हो गया। अगला टॉपिक है हमारा समास। अब हम समास को पढ़ेंगे। विसर्ग हमारा कंप्लीट हो गया है। समास पहचानने की रामबाण ट्रिक्स क्या हैं उन पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में इन सबको देखेंगे। अव्ययी भाव समास, पहला पद उपसर्ग या अवयव होता है, जैसे यथा, आ, भर, अनुप्रति आदि शब्द में शुरुआत में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यथाशक्ति है, प्रतिदिन है। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर इनका चयन होता है। इसमें कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, जैसे को है, से है, के लिए है, का में। उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र, गगनचुंबी। कर्मधारय कैसा है पूछने पर उत्तर मिले, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। नील कमल, कैसा कमल, तो नीला कमल। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय हो गया। द्विगु समास में जो ट्रिक है वो पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा है, पंचवटी है। कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, जैसे दशानन में तीसरा अर्थ निकलता है, 10 है लेकिन तीसरा अर्थ है, तो वहां पर बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व, योजक चिन्ह आए और विग्रह करने पर और या आए, जैसे माता पिता यानी कि माता और पिता, दिन रात यानी कि दिन और रात, तो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे भगवान या विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करें, जैसे दशानन है, लंबोदर है, ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का यानी कि पदों का मेल होता है। समास के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। पहला है अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा शब्द अवयव बन जाता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। उपसर्ग है इसमें प्रति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। वर्तनी सुधार, आजन्म नहीं है, आजन्म सही है। ठीक है, यहां पर कभी कभी ये आ जाता है, तो ये आपका नुक्ता नहीं है इसमें। भरपेट, पेट भरकर।
प्रत्यक्ष आंखों के सामने, प्रतिधन अच्छ। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसके 6 भेद होते हैं। इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष और इसमें को का लोप होता है, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहां पर क्या है, दूसरा पद प्रधान है। कौन? चूमने वाला। गगन नहीं, किसके बारे में बात हो रही है? चूमने वाले के बारे में बात हो रही है, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, किसकी बात हो रही? यश की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? को प्राप्त, जिसने प्राप्त कर लिया है यश, उसकी बात हो रही है, इसलिए उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, प्रधान का मतलब है कि किसकी बात हो रही है। आप इतना समझ लिए प्रधान क्या है। प्रधान का अर्थ है जिसकी बात हो रही है। तो बात किसकी हो रही है? यहां पर प्राप्त करने वाली की हो रही है, यहां पर चूमने वाले की हो रही है। ग्राम गत, तो ग्राम को गत, तो यहां पर ग्राम की बात नहीं हो रही है, जो गया है, जो गया है उसकी बात हो रही है, इसलिए उत्तर पद प्रधान है। क्या है? उत्तर पद प्रधान है। किसमें? तत्पुरुष समास में। अब बात कर लेते हैं करण तत्पुरुष में। से या के द्वारा का लोप हो, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, शोकाकुल, शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा से या के द्वारा अंकित, तुलसीकृत या तुलसी द्वारा कृत या रचित। ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होता है। गौशाला, गौ के लिए साला। ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए साला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। क्या? कड़ी। उत्तर पद का अर्थ निकल रहा है, उत्तर पद की बात हो रही है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो भक्ति की बात हो रही, देश की बात नहीं हो रही, यहां पर भक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर उत्तर पद प्रधान है। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है और ये अलगाव या डर या कमी की बात करता है। धनहीन यानी धन से हीन अलग है। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त है। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट है, अलग है। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा है। संबंध तत्पुरुष में का की के का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजा का पुत्र, अब यहां पर पुत्र की बात हो रही, राजा की नहीं हो रही, तो पुत्र क्या है? उत्तर पद है, ये उत्तर पद प्रधान है। सेनापति, सेना का पति। विद्यासागर, विद्या का सागर। देशोद्धार यानी कि देश का उद्धार। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है, जैसे जलमग्न, जल में मग्न, अब कौन मग्न हुआ उसकी बात हो रही है, तो उत्तर पद प्रधान है। आप बीती, आप स्वयं पर भीति। नरोत्तम, नरों में उत्तम, उत्तम कौन है? नरोत्तम, तो उत्तम की बात हो रही है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कुशल की बात हो रही है। निय तत्पुरुष, जहां निषेध या ना का बोध हो तो वहां पर निय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए अज्ञान, ना ज्ञान, असत्य, ना सत्य, अनादि, ना आदि। तो जहां पर निषेध की बात हो, नकारात्मक बात हो, वहां पर क्या होता है? निय तत्पुरुष होता है। अज्ञान, असत्य, अनादि आदि इसके उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या उपमेय उपमान का संबंध हो। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर, वस्त्र। ध्यान दें, यदि विष्णु अर्थ लें तो बहुब्रीहि होगा। ठीक है, तो विष्णु के लिए यह बहुब्रीहि हो जाता है, और अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो यह कर्मधारय हो जाता है। ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा। महर्षि, महान है जो ऋषि। ठीक है, पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है, यह ध्यान रखिएगा। परमानंद, परम है जो आनंद। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, उपमेय उपमान का। मृगनयनी, मृग के समान नैनों वाली। अब बात कर लेते हैं द्विगु समास की, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का बोध कराए, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंजाब, 5 आबों नदियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों वर्षों का समूह। अब द्वंद्व समास की बात करें तो जिसके दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। जलवायु, जल और वायु। देवासुर, देव और असुर। यहां योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी द्वंद्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवासुर, यहां पर योजक चिन्ह नहीं आपको दिख रहा है।
लेकिन ये क्या है, विपरीत हैं एक दूसरे के, तो यहां पर आपका द्वंद्व है। ठीक है, जलवायु में द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि की बात करें तो जहां कोई पद प्रधान ना हो और तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, कोई पद प्रधान ना हो और तीसरा अर्थ निकले। कभी कभी सीधे सीधे परिभाषा पूछ लेता है परीक्षा में, तो परिभाषा भी याद होना बहुत जरूरी है। अब दसानन 10 है, आनन, आनन का अर्थ है मुख, जिसके अर्थात रावण। पहला पद संख्या है, दूसरा पर अर्थ तीसरा लिख रहा है, निकल रहा है, इसलिए बहुब्रीहि है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। बीणा पाणी, बीणा है पाणी जिसके, अर्थ सरस्वती जी। ठीक है, गिरधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। पंकज, पंक यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब बहुब्रीहि ना दिया हो तो कर्मधारय सेलेक्ट कर लेना, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर आपका पांचवा ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि बहुब्रीहि है या कर्मधारय है, और पांचवा जो ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उपसर्ग या विस्तृत अध्ययन की। ठीक है, तो उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ट्रिक क्या है, मूल शब्द को अलग करें, जो आगे बचे वही उपसर्ग है। जैसे प्रहार, प्रधनहार, हार, हार मूल शब्द है आपका। उपसर्ग शब्द की के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़ते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग हैं जो तत्सम है, हिंदी के उपसर्ग हैं जो तद्भव हैं, और जो विदेशी हैं उर्दू, फारसी आदि। परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं इनमें से कौन सा संस्कृत उपसर्ग है, कौन सा हिंदी है, और कई बार परीक्षाओं में संख्या भी पूछी गई है। तो संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग, जैसे अति का अर्थ होता है अधिक, तो अत्याचार, अतिधन, आचार, अत्यंत, अति और अतिशय। अधि का है ऊपर या श्रेष्ठ, तो अधि से क्या बने, अधिकार, अध्यक्ष, अधिधन अच्छ और अध्यादेश। ठीक है, तो अधिधन आदेश क्या हुआ, अध्यादेश हुआ। अनु यानी कि पीछे या समान, अनुकरण करना यानी कि पीछे चलना। अनुवा यानी कि अनुधन अय और अनुशासन। अप का बुरा या हीन, अपमान, अपयश, अपकार। अभी सामने या पास में, अभिमान, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी और अभ्यास। अव यानी कि हीन या नीचे, अवनति, अवतार, अवशेष। आ तक या समेत, आजन्म यानी कि जन्म तक, आगमन, आगमन यानी कि आया कोई, और आजीवन यानी कि पूरा जीवन। ठीक है, तो यहां पर पूरा जीवन का अर्थ यहां पर समेत से हो जाएगा। उद या उत, ऊपर या श्रेष्ठ, उद्धार, उद्धनहार, उल्लास यानी कि उत, धनलाश, उत्कृष्ट, उप, निकट या सहायक, उपनाम, उपमंत्री, उपयोग। दुष या दुर, बुरा या कठिन, दुर्जन, दुसाहस, दुष, धन, साहस और दुर्लभ। निस और निर, बिना या बाहर, निर्मल, निष्काम, निर्दोष। नि का अर्थ है यहां पर नीचे या निषेध के लिए प्रयोग होता है। निपात, नियुक्त, निवास। परा उल्टा या पीछे, पराजय, पराभव, परामर्श। परि चारों ओर, परिक्रमा, पर्यावरण, परिधन, आवरण और परिणाम। प्र अधिक या आगे, प्रख्यात, प्रहार, प्रमाण। प्रति विरुद्ध या प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष यानी कि प्रतिधन अच्छ। वि यानी कि विशेष या भिन्न, विज्ञान, विदेश, व्यायाम, विधन, आयाम। सम यानी कि पूर्णता या अच्छा, संकल्प, समधन, कल्प, संस्कार, समधन, कार और संगम। सु यानी कि अच्छा, सुकर्म, स्वागत और सुलभ। अपि यानी कि भी, और सु यानी कि अच्छा, अपिधान और सुशिक्षित। तो ये आपके उपसर्ग हो गए। अब बात कर लेते हैं हिंदी के प्रमुख तद्भव उपसर्गों की। अभी आपने जो देखे हैं वो संस्कृत के उपसर्ग थे। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की। आ यानी कि अभाव या निषेध, अछूत, अथा, अटल। अन, अभाव, तो अन जहां पर प्रयोग होता है वहां पर अभाव का भाव होता है। अनपढ़, अनजान, अनबन यानी कि इन चीजों में अभाव है। अध यानी कि आधा, अधपका, अधमरा, अधजला।
उन एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। 29 यानी कि 30 में एक कम, 49 यानी कि 50 में एक कम। औ और अब इसका अर्थ होता है हीनता, अवगुण, अवघड़। कु यानी कि बुरा, कुपुत्र, कुचाल, कुसंगति। चौ यानी कि चार, चौराहा, चौमासा। बिन यानी कि बिना, बिन ब्याहा, बिन जाने। भर यानी कि पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। सा या सु, सहित या अच्छा, सपूत, सफल, सपरिवार। बात कर लेते हैं उर्दू फारसी के विदेशी उपसर्ग की। अल यानी कि निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। कम यानी कि थोड़ा या हीन, कमजोर, कमबख्त, कम अक्ल। खुश, अच्छा, तो खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा। खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। गैर यानी कि रहित या भिन्न, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर में, तो दर का अर्थ होता है में, दर असल, दरबार, दरमियान। ना का अर्थ है अभाव, नापसंद, नालायक, नादान। बा यानी कि सहित या से, बकायदा, बदस्तूर। और बा जो होता है बड़ा बा, वो उसका होता है सहित। बा इज्जत, बा अदब। बद का अर्थ है बुरा, बदनाम, बदबू, बदकिस्मत। बे का अर्थ है बिना, बेईमान, बेकसूर, बेघर, बेदर्द। ला का अर्थ होता है बिना या नहीं, लावारिस, लाजवाब, लापरवाह। अब हम बात कर लेते हैं एक से अधिक उपसर्गों वाले विशेष शब्दों की। जैसे प्रत्युपकार है, प्रतिधन, उपधन, कार। तो यहां पर दो उपसर्ग हैं, प्रति और उप। निराभिमान यानी कि निर्धन, अभिधन, मान। तो यहां पर दो उपसर्ग हैं, निर और अभि। सुसंगठित यानी कि सु, धन सम, धन गठित। असुरक्षित, आ धन सु, धन रक्षित। दो उपसर्ग हैं, आ और सु। पर्यावरण, परिधन, आ, धन वर्ण। दो उपसर्ग हैं, परि और आ। व्याकरण, वी धन आ, धन करण। दो उपसर्ग हैं, वी और आ। दुर्व्यवहार, दुर धन वी, धन अव, धन हार। तो यहां पर तीन उपसर्ग हैं, दुर, वी और अव। तो इस प्रकार के आपको उपसर्ग देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रत्यय की। और प्रत्यय की परिभाषा और ट्रिक क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तो कृत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगते हैं, इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। और तद्धति प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, इनसे बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रमुख भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्दत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया धातु के मूल रूप के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध कर। अक यानी कि लेखक, लिख धातु, लेख में अक जोड़ा, ठीक है। पाठक, गायक, धावक। तो यहां पर अक प्रत्यय है, ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। अगला जो प्रत्यय है वो है अक्कड़। जैसे पीना में पियक्कड़, घुमा, घूमना है आपकी धातु और हो गया घुमक्कड़, भुलक्कड़। तो आकू प्रत्यय, तो लड़ में आकू जोड़ा लड़ाकू बना, पढ़ में आकू जोड़ा पढ़ाकू, उड़ में आकू जोड़ा उड़ाकू। आड़ी का खिलाड़ी, अगाड़ी। एरा से लुटेरा और एया से खेवैया, ठीक है। तो खेना जो होता है पार लगाना, खेवैया होता है। यहां पर एक चीज आपको देखने वाली है कि कहीं कहीं पर आपको खिवैया लिखा मिलेगा, लेकिन वो अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है? खेवैया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्मवाचक व करणवाचक कृत प्रत्यय का, जिसमें कर्म व साधन का बोध हो। जैसे औना, तो ये कर्म में है। खिलौना, बिछौना। नी यानी कि कर्म, ओढ़नी, मथनी, छलनी। आ यानी कि करण है इसमें, झूला, झूलना, ठेला, घेरा। ई करण है इसमें, रेती यानी कि रेतना, फांसी। तो फांस में ई जोड़ दिया, फांसी हो गया। भाववाचक कृत प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं। आई का कमाई, चढ़ में आई चढ़ाई, लड़ में आई लड़ाई, सिल में आई सिलाई। आवट में क्या है? सजावट, सजना, मिलावट, थकावट, लिखावट। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट। आन, मिलान, चढ़ान, उड़ान, थकान। आवा, छलावा, दिखावा, भुलावा। औती, मनौती, चुनौती, कटौती। क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कौन से हैं? जैसे ता है, बहता, मरता,
सोता डूबता, या बोया खाया नहाया। अब हम बात कर लेते हैं तद्धति प्रत्यय की। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। यहां मूल शब्द धातु नहीं होता है। अब यहां पर कर्तृवाचक तद्धति प्रत्यय पेशा का बोध कराते हैं, जैसे आर का या आरा। सुनार, सोना में आर जोड़ दिया। लुहार में आर जोड़ दिया, लोहे में आर तो लुहार हो गया। लकड़हारा तो लकड़ी में हारा जोड़ दिया, है ना, आरा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर और आरा से बने प्रत्यय शब्द हैं। इया मुखिया, मुख में इया जोड़ दिया। दुख में इया जोड़ दिया दुखिया। रस में इया जोड़ दिया रसिया। वाला रिक्शे वाला, दूध वाला, चाय वाला। भाववाचक तद्धति प्रत्यय अवस्था गुण का बोध। आई भलाई, भला विशेषण। चतुराई, बुराई, पंडिताई। ध्यान दें कमाई कृत है जबकि भलाई तद्धति है। आपा का बुढ़ापा बूढ़ा, मोटापा बहनापा। आस का मिठास मीठा, खटास भड़ास। आहट का कड़वाहट, कड़वा का विशेषण चिकनाहट। इमा का लालिमा लाल, महिमा गरिमा नीलिमा। ता का क्या है सुंदरता सुंदर, मूर्खता मानवता। पन का क्या है बचपन यानी कि बच्चा, लड़कपन पागलपन। अब संबंधवाचक व गुणवाचक तद्धति प्रत्यय एरा चचेरा, ममेरा, मौशेरा, सपेरा। जा भतीजा, भाई में जा जोड़ा भतीजा। आ भूखा प्यासा ठंडा। लोभ क्रोधी भारी शहरी, तो इसमें ई प्रत्यय है। ईला रशीला, रस रंगीला, चमकीला भड़कीला। वान या मान धनवान, गुणवान, बुद्धिमान। स्थानवाचक व स्त्रीलिंग वाचक तद्धति प्रत्यय ई से पंजाबी, बंगाली, गुजराती। आइन या आनी ठकुराइन, देवरानी, जेठानी। इन और नी मालकिन, धोबिन, मोरनी, शेरनी। प्रत्यय के विशेष नियम, जब शब्द के अंत में इक या आ ए आए, आयन प्रत्यय लगता है तो शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के लिए आ का आ, ई का बड़ा ई और ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ हो जाता है, ओ। ठीक है। इक प्रत्यय धर्म धन इक क्या हुआ धार्मिक हो गया, तो धा जो था छोटा था उसका दीर्घ हो गया धा। समाज इक, तो समाज में इक जोड़ा तो सामाजिक हो गया। ठीक है। इतिहास में इक जोड़ा तो ऐतिहासिक हो गया। परिवार में एक जोड़ा तो पारिवारिक हो गया। भूगोल में एक जोड़ा तो भौगोलिक हो गया। तो ऊ का यहां पर ओ हो गया है और ई का यहां पर अय हो गया है। या प्रत्यय मधुर धन या माधुर्य हो गया। मां का मां हो गया, क्या हो गया मां। सुंदर में या जोड़ा तो सौंदर्य हो गया, तो सु का सौ हो गया, तो ऊ का औ हो गया। अदिति में या जोड़ा तो आदित्य हो गया, तो आ का यहां पर बड़ा आ हो गया। आ प्रत्यय संतानवाचक में मनु धन आ मानव हो गया। दनु धन आ दानव हो गया। यदु धन या आ यादव हो गया। रघु धन आ राघव हो गया। कुरु धन आ कौरव हो गया। वसुदेव धन आ वासुदेव हो गया। शिव धन आ शैव हो गया। अय प्रत्यय कुंती में अय जोड़ा तो कौंतेय हो गया। कु का कौ हो गया। राधा में अय जोड़ा तो राधेय हो गया। गंगा में अय जोड़ा तो गंगेय हो गया। आयन प्रत्यय नरधन आयन नारायण हो गया। राम प्लस आयन रामायण हो गया। अत प्रयोग अपमानित में है, जैसे अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, तो क्या हो गया अपमानित। अभिमानी में अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। परिपूर्णता में परि उपसर्ग है, पूर्ण आपका मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। स्वतंत्रता में स्व उपसर्ग है, तंत्र आपका मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। निर्दयता में निर उपसर्ग है, दया आपका मूल शब्द है और ता यहां पर प्रत्यय है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय शब्दों को भी देख लेते हैं। ईष्ट का श्रेष्ठतावाचक है ये, गरिष्ठ, घनिष्ठ, वरिष्ठ। तर या तम तुलनावाचक शब्दों में यह प्रत्यय लगता है, उच्चतर, अधिकतम, श्रेष्ठतम। त्वा यानी कि भाववाचक, कवित्व, गुरुत्व, प्रभुत्व, पुरुषत्व। आश्चर्यपद, घृणास्पद, हास्यपद, विवादास्पद। शील या हीन, प्रगतिशील, सहनशील, धनहीन, बलहीन। ग्रस्त या मुक्त, रोगग्रस्त, शापग्रस्त, ऋण मुक्त,
और दोष मुक्त। और अंत में क्या होता है? अंत प्रत्यय से गणंत, रटंत और भिड़ंत। तो आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये कंटेंट आज का कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। लगातार तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। बहुत ही सुव्यवस्थित आसान भाषा में नोट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं। और लोअर पीसेस के सभी सब्जेक्ट का, देखिए आबकारी सिपाही का अगर आप लोअर पीसेस वाले में जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, बहुत मामूली अंतर है जो हम आपको पूरा करवा देंगे। तो निश्चित रूप से आपको तैयारी अगर बहुत अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए। लोअर पीसीएस में आज की ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। पीटी एग्जाम की परीक्षा में भी आज की ये पीडीएफ हम उपलब्ध करवा देंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए ही बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।